ईशान किशन इज अ सर्टेनिटी। अब वो 11 में ही खेलने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन की स्टोरी फॉर द टाइम बीइंग इज ओवर। और पिछला विश्व कप भी गए थे, खेले नहीं थे। इस विश्व कप की शुरुआत भी वो इन द प्लेइंग 11 नहीं करेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। पैट कमिंस नहीं आ रहे हैं, उनका ना आना भी कंफर्म हो चुका है। इज गोइंग टू गिव द एंटायर टूर्नामेंट अ मिस। बेन वॉशेस उनके रिप्लेसमेंट के रूप में आ चुके हैं। कैमरन ग्रीन ने जाते जाते कुछ ऐसा इशारा किया कि ऐसा लग रहा है कि उस्मान तारिक को वो कह रहे हैं चक्कर है, ये भट्टा फेंक रहे हैं। उस पर भी आज कर लेते हैं बात। और वेस्ट इंडीज का स्वॉस एनालिसिस भी तो करना है मेरे यार। सो फिर आज की आकाशवाणी इज सुपर लोडेड। तो फिर रोल करो बम्पर। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और एज आई डू दीज डेज मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रख लिया था स्वॉस एनालिसिस ऑफ वेस्ट इंडीज। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि ना गले की जान निकल जाती है यार। अभी भी ना गला पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा ये ना ये पोस्ट कोविड ड्रामा है कि आपको 2 बार कोविड हुआ था, तो अब आपकी जो खांसी है ये प्रोलॉन्ग करती है। खांसी एज सच नहीं हो रही है, पर क्वालिटी ऑफ वॉइस इज स्टिल नॉट देयर। तो वो एक समस्या चल रही है, पर चल रही है सर। तो आई ट्राई टू थोड़ा थोड़ा बांट लेना चाहिए काम, ऐसा कर लेता हूँ। और वैसे भी अब संडे के दिन तो हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर भी कमेंट्री करनी है, तो आप आ जाइएगा। वो अंडर 19 हमारे बच्चों का मुकाबला है, तो वी विल बी कमेंटेटिंग देयर एज वेल। पर लेट्स गो वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद ईशान किशन। ईशान किशन की बात इसलिए ज़रूरी है कि कई बार होता है कि जब ऊपर वाला आपकी किस्मत लिख रहा होता है ना, वो डिसाइड करता है कि तू सिर्फ मेहनत कर और उसके बाद देख मैं क्या करता हूँ। तो वो हो रहा है इस समय वो ईशान किशन के साथ। जो मेहनत की थी, जो बहुत सारा टाइम बिताया होगा, 3 साल भारत से दूर रहे थे, भारतीय टीम से दूर रहे थे, वो सब जो है वो डिविडेंड्स के साथ वापस मिल रहा है। बल्लेबाजी कर रहे हैं, 100 बना दिया है यार। आई मीन दिस कमबैक स्टोरी इज़ वन फॉर द एजेस। ऐसा नहीं कि पहली बार ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, पहले भी एक वर्ल्ड कप खेले थे, वो अच्छा वर्ल्ड कप नहीं रहा था। एक मैच में न्यूजीलैंड के सामने उनको सडनली भेज दिया गया था, रन्स नहीं बने थे एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद कुछ रन्स बनाए ज़रूर थे, बट देन आउट ऑफ द टीम। अब आप गुमनामी के अंधेरों में हैं, आप से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया जाता है। आप पहले मेंटल ब्रेक मांगते हैं, उसके बाद फिर इतना लंबा ब्रेक हो जाता है कि आप कहते हो ख़त्म कर दो ब्रेक यार, आई वॉन्ट टू बी रेडी नाउ, पर आपको मौका नहीं मिलता है। या फिर आई एम रेडी बट नोबडी इज लिसनिंग। और फिर सडनली चीज़ें बदलती हैं और आप अपने आप को यू फाइंड योर सेल्फ इन द मिडल ऑफ थिंग्स, इन द सेंटर ऑफ द एक्शन। और उसमें भी आप बहुत लोगों पे निर्भर हैं। आप संजू सैमसन की फॉर्म पे निर्भर हैं, आप तिलक वर्मा की इंजरी पे निर्भर हैं। दोनों चीज़ें आपके पक्ष में जाती हैं और आपके हाथ में जो है बल्ला, वो कहता है भाई माशाल्लाह क्या बात है, क्या बैटिंग की है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ की है। पहला शतक, मतलब ये तो शतक जो है ना वो टाइमिंग वाला शतक था। ये होता है ना कि अपॉर्चुनिटी को बढ़िया आउटकम में तब्दील करने वाला शतक था। ये अंडर प्रेशर वाला शतक था। ये वर्ल्ड कप से पहले का जो मतलब ऑडिशन वाला शतक था ना, बड़े सही समय पे शतक आया, बड़े अच्छे अंदाज में शतक आया। एक ओवर में तो 29 मार दी उन्होंने यार, इस चोटी को धो दिया भाई साहब। और जिस अंदाज में खेलता ही गया, मारता ही गया, भारतीय टीम को 271 तक ले गया। आई मीन इतना बड़ा टोटल तभी संभव हो सकता है जब इस प्रकार की कोई फॉर्म में हो। मे बी देयर विल बी अ क्वेश्चन कि दोनों लेफ्टीज ओपन करेंगे, करने दो यार। मैथ्यू हेडन और जस्टिन लैंगर भी तो करते ही थे ना। 2 राइटी, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने भी तो की ही है ना। जब 2 राइटी कर सकते हैं तो लेफ्टी कर सकते हैं, तो हमारे भी तो लेफ्टी कर लें यार। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, आई थिंक दैट स्टोरी इज डन, क्योंकि कीपिंग करने भी ईशान किशन ही आए थे। संजू सैमसन टीम में थे। जब ओरिजिनल शीट लिखी गई थी तो उसके ऊपर विकेट कीपर संजू सैमसन का नाम लिखा गया था, पर जब फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुई, संजू के रन्स नहीं बने, ईशान का 100 बन गया, तो फिर ईशान को कीपिंग भी कराई गई, यानी कि दैट इज नाउ रिटन इन स्टोन। भारतीय बल्लेबाजी, फिर चाहे अभिषेक शर्मा की शुरुआत हो, हार्दिक पांड्या के छक्के हों, या अंत में जाके दुबे का छक्का हो, या बीच में सूर्य कुमार यादव की वो कमाल की ताबड़तोड़ पारी हो, आई मीन इट वॉज आउटस्टैंडिंग। टॉस जीत के बैटिंग करना वंस अगेन अ गुड डिसीजन। और वही टीम खिलाई है जो माइनस तिलक, दिस इज द टीम दैट्स गोइंग टू प्ले द फर्स्ट गेम। तिलक आ जाएंगे 3 नंबर वो बैटिंग कर लेंगे, 3 या 4, आई मीन सूर्य के साथ वो फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। पर यही टीम रहेगी जिसमें वरुण भी होंगे, उसमें अर्श भी होंगे। अर्श का पंजा, आई मीन दैट्स अनदर स्टोरी, क्योंकि पहली बार पंजा लिया इन्होंने यार। पहले ओवर में 17 रन, दूसरे में 23 रन, 2 में 40। आप कहते हो दिन खराब जा रहा है, उसका नहीं यार, दिन खराब नहीं जा रहा है। मैं अगर मेहनत करता रहूँगा तो हो सकता है चीज़ें बदल जाएंगी। 5 विकेट हॉल, फर्स्ट टाइम एवर इन हिज करियर। 5 विकेट्स फॉर 51 रन्स वाज आउटस्टैंडिंग टुवर्ड्स द एंड। शुरुआत बहुत साधारण, पर उसके बाद कमाल का कमबैक उनका रहा। और कमबैक का तो खैर ये सीज़न रहा है कि फिर चाहे वो ईशान किशन का कमबैक हो या फिर जिस प्रकार से गेंदबाजी की अर्शदीप सिंह ने, निकाला पंजा। बड़ा सवाल ज़रूर रहेगा कि जसप्रीत बुमराह को क्या हो गया यार, इतने छक्के। आई मीन पहले मजाक उड़ाते थे, वो जो एक वो ज़्यादा फरहान है, वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना दी, पर उसके बाद छक्के छक्के खाए जा रहे हैं। इतने छक्के कहाँ खाते थे वो। पर मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल इन हिज T20 करियर है वो।
4 साल के बाद उन्होंने 50 से ऊपर रन कंसीड किए। आई मीन छक्के भी लगे हैं, रन्स भी कंसीड हुए हैं, विकेट भी नहीं चटकाई है। बुमराह की पेस में इंक्रीज तो हुआ है, पर इतनी आसानी से बुमराह हुए मार जाए अमूमन होता नहीं है। थोड़ा दिल ना धक धक हो रहा है, ऐसा थोड़ा फील आती है। न्यूजीलैंड डिड वेल, आई मीन जहाँ तक पहुँचे, आई मीन 40 रन से आप मैच हारे, इतनी बड़ी रन चेज में तो आप कहते हो वेल डन सा। पर कुल मिला के भारतीय टीम का डोमिनेटिंग प्रदर्शन, फिन एलन वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, गोल्ड डस्ट, सो दे विल, आई एम श्योर न्यूजीलैंड विल फिगर इट आउट। लॉकी फर्ग्यूसन का इंक्लूजन वाज वंडरफुल। इवेंचुअली हो सकता है कि अभी भी दे आर स्टिल फिगरिंग आउट कि हमारी 11 क्या है। हो सकता है चैपमैन खेल जाएं, बेवन जेकब्स ना खेलें, हो सकता है रचिन ना खेलें, दे विल फिगर दैट आउट इवेंचुअली। पर कुल मिला के भारत के जो से बॉक्सेस थे, क्या था, कीपर कौन होगा, ईशान किशन होगा, सूर्य कुमार यादव को फॉर्म आ जाएगा, आ चुका है। बॉलिंग का कॉम्बिनेशन क्या होगा, अर्शदीप और बुमराह खेलेंगे, 2 स्पिनर्स के साथ हम खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। सो वट एवर क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड, ऑल क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, दैट्स दैट। पैट कमिंस नहीं आ रहे यार, बिफोर आई गो टू वेस्ट इंडीज़ का स्वास, पैट कमिंस नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ अ बिग झटका। क्यों? क्योंकि बेन वॉर्शिस तो आ जाएंगे, पर बेन वॉर्शिस ठीक ठाक सी बैटिंग करते हैं और पैट कमिंस जैसी नहीं करते यार। एंड ही इज़ नॉट अ वर्ल्ड कप विनर, ही इज़ नॉट अ लीडर, और उनको इन परिस्थितियों का उतना ज्ञात नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है। तो आई थिंक एक बड़ा झटका है। और कहीं अगर जॉश हेजलवुड को भी चोट लगी तो हुई है, अगर वो रिकवर नहीं करते, इफ ही मिसेज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द वर्ल्ड कप, देन ऑस्ट्रेलिया में स्टिल, आई मीन, मे नॉट स्टार्ट एज फ्रंट लाइक फर्म फेवरेट्स। कंटेंडर्स रहेंगे पर फर्म फेवरेट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ग्रुप बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड द वेस्ट इंडीज़। थिंग्स में एक्चुअली चेंज रेडिकली फॉर देम। अब तीसरी एक जो बात थी वो थी ये उस्मान तारिक का जो बॉलिंग का तरीका है। ऑब्वियसली ग्रीन साहब तो खुश नहीं थे, कह रहे ऐसे करके तुमने भट्टा डाल दिया है आउट होने के बाद जब आए, पर क्या वो भट्टा डालते हैं? अगेन दैट्स डिबेटेबल। भट्टा क्या है? पहली बात तो जो अगर आप देखें बड़े अलग तरीके के ऑफ स्पिनर हैं। ऑफ स्पिनर हमेशा हाई आर्म डालते हैं, राउंड आर्म से डालते हैं, ये बिल्कुल रुक के डालते हैं। इनको मैंने सीपीएल में बहुत गेंदबाजी करते हुए देखा, इसको वेरी डिफरेंट वे ऑफ बॉलिंग। आर्म से बॉल कई बार ये बाहर की तरफ भी निकाल देते हैं। तो इनकी बॉल ना पड़ने के बाद ऐसे बाहर वो लट्टू की तरह बाहर चली जाती है, जबकि नॉर्मल जो होते हैं वो लेग कटर डालते हैं या कुछ और करते हैं, वो कैरम बॉल डालते हैं। इनका ऐसा कुछ नहीं है, आर्म जो है वो शोल्डर से नीचे नहीं जाता, तो दैट्स नॉट अ नो बॉल। बट इज ही चकिंग? अगेन आई डोंट थिंक ही इज़, मतलब जितना मैंने देखा है, बट अगेन आई लीव इट फॉर योर असेसमेंट, क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है ना, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हुआ है। हम आउट करके मैं निकल सकता हूँ, आप ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू गाइस फील, क्योंकि सीपीएल के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, तो फिर यू कैन सी द फुटेज ऑल्सो ना, कैसे करते हैं गेंदबाजी, ये भी देख लीजिए। सीपीएल का आपने हमने फुटेज दिखाई, तो फिर वेस्ट इंडीज की तरफ चलना बनता है, तो फिर स्वॉस एनालिसिस के लिए चलते हैं, घर पे शूट किया। चलिए अब जरा कर लेते हैं वेस्ट इंडीज की बात। और वेस्ट इंडीज की बात करते समय आपको क्या याद दिलाना था मुझे, वो ये कि भैया पीकेएल जहां देखा था वहीं पे आप वर्ल्ड कप भी देखेंगे। और अब तो इसी महीने शुरू हो रहा है, पहले तुम कहते अगले महीने होगा, अब इसी महीने शुरू होना। और वेस्ट इंडीज़ की टीम बनी है अच्छी, तो जियो हॉटस्टार पे आ जाइएगा और फट से एक तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और वरना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे देख लीजिएगा, क्योंकि कमेंट्री तो मैं वहीं करूँगा। और वेस्ट इंडीज़ मुझे लग रही है अच्छी टीम, और अगर मेरी ओपिनियन आपको अच्छी लगती है तो आप क्रैक्स पे आके मेरी शार्प ओपिनियंस भी ले सकते हैं। ऑफकोर्स ये वाली टीम ने अच्छा नहीं किया था पीकेएल में, मैं क्या के थक गया हूँ, क्योंकि आप मुझे याद कराते रहते हैं हमेशा। पर एज आई डू इट ऑलवेज, हियर इज़ माई नेम, व्हाट्स इन द नेम, व्हाट्स द नेम, नेम इज़ ब्रिलियंट। और इनमें कई सारे नाम हैं। वेस्ट इंडीज़ से शुरू करने वाला हूँ कि रीसेंट फॉर्म तो एकदम साधारण है। आई मीन अगर आप इस टीम को देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो कुछ जीतते नहीं है यार। इनफैक्ट जो पिछली 10 सीरीज़ है ना, 10 सीरीज़, उसमें से सिर्फ ये 2 जीते हैं, सिर्फ 2। और वो पता है किससे जीते हैं? अफगानिस्तान एंड आयरलैंड। मतलब इमेजिन कि किसी भी टॉप टीम के सामने आप जीते ही नहीं। आप खेलते ज़रूर हैं, पर कंपीट करते हैं, शायद पार्टिसिपेट करते हैं, पर आप जीतते नहीं हैं। पिछली 10 में से 8 सीरीज़ हारने वाली टीम को मैं इनिशियली डार्क हॉर्सेस का तमगा दे देता हूँ, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं लगा सकते, पर उम्मीद लगानी चाहिए। इसकी आई टेल यू व्हाई, क्योंकि जब आप इस टीम को देखते हैं तो लगता है नहीं यार, आंकड़े जो है वो शायद सच नहीं बता रहे, नंबर्स डू लाई, और मे बी नंबर्स हाइड समटाइम्स सम थिंग्स। और इनफैक्ट ये एक और चीज़ है, ये पहली टीम बनी जिन्होंने नेपाल से एक अपनी श्रृंखला भी हार गए। आई मीन मैं ड्वेन ब्रावो से बात कर रहा था, कह रहे जी चाहे ए टीम हो या बी टीम हो, चाहे मेन प्लेयर नहीं हो, आप कैसे हार सकते हो यार, थोड़ी सी दिल पे चोट लगनी चाहिए, ठेस पहुंचनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था ब्रावो ने। अब उसका टीम का चयन हो गया है। ब्रावो ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि कई खिलाड़ी हैं जो रिटायर ही हो जाते हैं आजकल, जैसे कि निकोलस पूरन, कमाल का T20 प्लेयर है, हर जगह जाके खेलता है, पर इस टीम के लिए उपलब्ध नहीं है। देयर आर मैनी सच प्लेयर्स जो इवन इन देयर प्राइम have said वेस्ट इंडीज क्रिकेट बाय बाय। अब ये 11 क्या दिख रही है मुझे? 11 ऐसी हो सकती है: ब्रैंडन किंग, शे होप,
शिमरन हेटमायर, रोमन पावल, रॉस्टन चेज, शर्फिन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमेरियो शेफर्ड, अकील हुसैन, गुदकेश मोटी एंड जेडन सील्स। इसलिए मैं कह रहा था इस टीम में होप है। अब बिलीफ नहीं कहूंगा क्योंकि बिलीफ जो है वो परफॉर्मेंसेस के साथ आता है, पर होप है यार। एंड उस होप का नाम सिर्फ शे होप नहीं है, इस टीम के अंदर दमखम है। जब आप ये 11 देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये टीम तो बहुत तगड़ी है। इसके पास 2 अच्छे ओपनर्स हैं जिसमें ब्रैंडन किंग और साथ में मिलेंगे शे होप, और शे होप इज अ गुड 3 फॉर्मेट प्लेयर। उसके बाद आपको शिमरन हेटमायर, शर्फिन रदरफोर्ड, रोमन पावल, रॉस्टन चेज, जेसन होल्डर और रोमेरियो शेफर्ड। क्या कमाल की बैटिंग है यार। तो जब आप ये सब इस तरीके से देखते हैं आपको लगता है टीम अच्छी है। और वहीं से मैं चलूंगा इनकी स्ट्रेंथ की तरफ। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? दे एक्चुअली हैव सम क्वालिटी फिनिशर्स, रियली क्वालिटी फिनिशर्स दे हैव। और ये शुरुआत हो जाती है, आप समझिए रदरफोर्ड, होल्डर, शेफर्ड, ये आपके सारे फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं। इसी में अगर शिमरन हेटमायर कंटिन्यूज टू बैट तो वो भी एक फिनिशर है, उनका आईपीएल में फिनिशर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सो दे आर प्लेंटी ऑफ फायर पावर, और ये इनकी फिनिशिंग भी कमाल की और इनकी बैटिंग में वैसे भी दमखम कमाल का। तो बैटिंग के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो 2 टाइम के चैंपियंस हैं, 2016 में तो ये ईडन गार्डन्स में कॉल भी की थी मैंने, यार क्या कर रहा है चोपड़ा, तो वहाँ पे बेन स्टोक्स मार मार धो दिया था। तो वो भी हैं, और T20 स्पेशलिस्ट का बॉलिंग यूनिट भी है। T20 स्पेशलिस्ट का बॉलिंग यूनिट भी है जिसमें आपको अकील हुसैन नजर आ जाएंगे, आपको जेडन सील्स नजर आ जाएंगे, आपके पास फोर्ड भी हैं, गुदकेश मोटी भी हैं, आपके पास रोमेरियो शेफर्ड भी हैं। तो देव का प्लेंटी ऑफ T20 एक्सपीरियंस इन जनरल, मतलब क्योंकि इतनी T20 खेलते हैं कि इन सब के पास खूब ढेर सारे एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं। अब वीकनेस क्या है? मतलब वो जो टिपिकल है, जो ट्रेडिशनल है, अनप्रिडिक्टेबल, वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। वैसे ही अच्छी टीम दिखती है पेपर के ऊपर, साथ में अगर सब अपने पोटेंशियल पे खेलें तो किसी टीम को भी धो दें, पर धोते नहीं है ना, ये खुद धुल जाते हैं उतनी, मतलब वो प्राइड नजर नहीं आती है कई बार। सो दैट इज वन एरिया ऑफ कंसर्न। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल है। दूसरा, ये इनकंसिस्टेंट है, एक दिन तो ये यहाँ रहते हैं, दूसरे दिन ही यहाँ गिर जाते हैं। इनफैक्ट एक इनिंग्स में भी आप देख सकते हैं, हो सकता है कि इनिंग्स की शुरुआत बहुत अच्छे से करें और फिर सडनली 3 आउट हो जाए, और आप कहोगे यार ये कैसे हो गया, ये तो मतलब डिफाइज लॉजिक। पर ये चीज़ जो है, इनकंसिस्टेंसी भी इनका मिडिल नेम बन चुकी है, और यही इनके साथ गेंदबाजी में भी होता है। और शुरुआत अच्छी करेंगे, स्पिन से पकड़ेंगे, फिर एंड में पता चला 3 में 50 खा गए। तो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन विद दिस टीम। दे आर अनप्रिडिक्टेबल एंड दे आर वेरी वेरी इनकंसिस्टेंट। और ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स बहुत सारे हैं, मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको दिखेगी, पर मिलकर खेलने का जज्बा और वो गेट टुगेदर, 5 उंगलियां मुट्ठी, चिड़ियों से बाज, ये वाला काम नहीं करते हैं यार। दे डोंट प्ले टुगेदर दैट वेल, एंड दैट्स बीन द स्टोरी। क्योंकि आइलैंड नेशंस हैं ये, इनका कोई राष्ट्रगान भी नहीं है, इनका क्रिकेट एंथम होता है, रिमेंबर। तो जब ये सारी बातें आप सोचते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है सबको अपने रोल के साथ जुड़े रहना और एक टीम एकजुट होकर खेलना। अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही खूबसूरत इनका पास्ट है यार। हमें जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपने 2 शुरुआती विश्व कप जीते, आप 79 जीते, आप 83 जीते, ये 50 ओवर के वर्ल्ड कप की बात है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, यहाँ पे भी ये 2 वर्ल्ड कप जीते, 2016 में भी जीते और 2012 में भी जीते जो श्रीलंका वाला था। और सो 2 वर्ल्ड कप वहाँ पे भी जीते हुए हैं। इट इज़ अ टीम दैट कैन एक्चुअली विन। तो लेगेसी है सर, उस लेगेसी को डिफेंड करने के लिए आपको आना पड़ेगा, एंड दैट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व्ड। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? बल्लेबाज आई मीन इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे अभी भी ये शायद ज़्यादा रिलाय करेंगे। जो खेल रहा होगा हो सकता है वो एक ऐसी पारी खेल जाए कि वो सबको ही पछाड़ दे। गेंदबाजी में ऑफकोर्स यू हैव टू प्ले एज ए यूनिट, तो नई गेंद से बहुत ज़्यादा मुझे फास्ट बॉलिंग नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा स्पिन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, रोल क्लैरिटी होगी रोमेरियो शेफर्ड टुवर्ड्स दी एंड, जेसन होल्डर से शायद वो काम कराया जाए, गुदकेश मोटी को शायद आप, और अकील हुसैन नई गेंद से गेंद डालती हुई नजर आए। तो यू विल फाइंड कि इस तरीके के कुछ रोल्स हो सकते हैं। किस ग्रुप में है ये पहले इस ग्रुप में बांग्लादेश हुआ करती थी, बांग्लादेश नहीं है, उनकी जगह स्कॉटलैंड आ चुकी है। तो मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज टू गो थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। पर उसके बाद ये पड़ेंगे भारत वाले ग्रुप में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। दैट इज वेयर देयर जर्नी शुड एंड। मतलब पहला राउंड क्रॉस कर देना चाहिए, दूसरे राउंड में इनको जाके थम जाना चाहिए, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। पर प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस, दे आर द डार्क हॉर्सेस। इफ दे गो अहेड एंड दे क्रिएट मैजिक, बहुत मजा आएगा। फिर ये टूर्नामेंट को दे लाइट अप द टूर्नामेंट, एंड दैट्स व्हाट दे डू, एंड दैट्स व्हाट वी से फॉर अ फिनोमिनल वर्ल्ड क्रिकेट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग वेस्ट इंडीज। सो रैली अराउंड फॉर वेस्ट इंडीज, ऐसे कुछ इनका सॉन्ग भी है। तो फिर आपको क्या लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कहाँ जाएगी वेस्ट इंडीज, और इस वॉस एनालिसिस से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, रखते हो नहीं रखते हो, कैसा लगा बता देना, कहाँ पहुंचेगी वेस्ट इंडीज़ यही बता देना। इट्स अ डिसेंट टीम बाय द वे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी
कल तो आपको आने आज बहुत चीज़ें बतानी पड़ी ना, इंडिया पाकिस्तान और कौन सी टीम करने वाली क्वालिफाई फॉर टू, आई मीन आरसीबी क्वालिफाई कर चुकी है, गुजरात जायंट्स कर चुकी है, तीसरी टीम कौन सी होगी, इज इट डीसी और इज इट यूपीडब्ल्यू और इज इट मुंबई इंडियंस, आई मीन देयर इज स्टिल सम गेम लेफ्ट, तो वहाँ बाद में चलेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।